भारतीय इतिहास में ऐसी अनेक वीर महिलाएं हुई हैं जिन्होंने बहादुरी तथा साहस के साथ युद्ध भूमि में शत्रु से लोहा लिया है। इनमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। रानी वीरता, साहस, दयालुता, अद्वितीय सौंदर्य का अनुपम संगम थी। दृढ़ता, आत्मविश्वास व देशभक्ति उनके हथियार थे, जिससे अंग्रेजों को मात खानी पड़ी। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था। सब इनको प्यार से मनु बुलाते थे। मनु की आयु 4-5 वर्ष की ही थी कि उनकी मां का देहांत हो गया। मनु के पिता पुणे के पेशवा बाजीराव के दरबार में थे। मनु की देखभाल के लिए उनके पिता उन्हें अपने साथ पेशवा बाजीराव के दरबार में ले जाते थे। अतः मनु का बचपन पेशवा बाजीराव के पुत्रों के साथ बीता। मनु उन्हीं के साथ पढ़ती थी। पेशवा बाजीराव के बच्चों को अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाती थी। उन बच्चों को देखकर मनु की भी शस्त्र विद्या में रुचि उत्पन्न हुई। मनु ने बहुत लगन से तीर तलवार चलाना सीखा। बंदूक चलाना, घुड़सवारी करना यह भी सीखा। घुड़सवारी, तीर तलवार चलाना मनु के प्रिय खेल बन गए थे। वे इसमें इतनी निपुण हो गईं कि लोग इस नन्ही बाला को देखकर आश्चर्य करते थे। वे स्वभाव से बहुत ही चंचल थीं। इसी कारण सब प्यार से उन्हें छबीली भी कहा करते थे। मनु का साहस और कौशल देखकर बाजीराव के पुत्र राणा घोड़ू पंत और तात्या टोपे भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। मनु का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद उन्हें नाम दिया गया रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने किले के अंदर ही व्यायामशाला बनवाई और शस्त्र चलाने तथा घोड़े की सवारी का अभ्यास करने की व्यवस्था की। घोड़ों की पहचान में वे बहुत ही निपुण मानी जाती थी। एक बार की बात है, रानी के पास एक सौदागर घोड़े बेचने आया। उन घोड़ों में 2 घोड़े एक जैसे दिखते थे। रानी ने उनमें से एक घोड़े का दाम 1000 रुपए तय किया तथा दूसरे घोड़े का दाम 50 रुपए लगाया। सौदागर ने कहा, महारानी, दोनों घोड़े एक जैसे हैं, फिर यह फर्क क्यों? रानी ने उत्तर दिया, एक घोड़ा उन्नत किस्म का है जबकि दूसरे की छाती में चोट है। रानी लक्ष्मीबाई नारी में अबला नहीं सबला का रूप देखती थी। उन्होंने स्त्री सेना का गठन किया। उनमें एक से बढ़कर एक वीर साहसी स्त्रियां थीं। रानी ने उन्हें घुड़सवारी व शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिलाकर युद्ध कला में निपुण बनाया। रानी के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। रानी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, परंतु यह आनंद अल्पकाल तक ही रहा। कुछ महीनों बाद ही शिशु की मृत्यु हो गई। जब राजा गंगाधर राव गंभीर रूप से बीमार हुए तो दुर्भाग्य के बादल और भी घने हो गए। उनके जीवित बचने की कोई आशा नहीं थी। दरबार के लोगों की सलाह पर उन्होंने अपने परिवार के 5 वर्षीय बालक को गोद लेकर दत्तक पुत्र बना लिया। बालक का नाम दामोदर राव रखा गया। बालक को गोद लेने के दूसरे ही दिन राजा की मृत्यु हो गई। रानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस विपत्ति के समय झांसी राज्य को कमजोर समझकर अंग्रेजों ने अपनी कूटनीतिक चाल चली। अंग्रेजों की मानसिकता को महान कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा। बुझा द्वीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अंग्रेजों ने रानी को पत्र लिखा कि राजा के कोई ना होने के कारण झांसी पर अब अंग्रेजों का अधिकार है। इस सूचना पर रानी तिलमिला उठी। उन्होंने घोषणा की कि झांसी का स्वतंत्र अस्तित्व है। स्वामी भक्त प्रजा ने भी उनके स्वर में स्वर मिलाकर कहा, हम अपनी झांसी नहीं देंगे। अंग्रेजों ने झांसी पर चढ़ाई कर दी। रानी ने भी युद्ध की पूरी तैयारी की। उन्होंने किले के दीवारों पर तोपें लगा दी। रानी की कुशल रणनीति और किले बंदी देखकर अंग्रेजों ने दांतों तले अंगुलियां दबा दी। अंग्रेज सेना ने किले पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। 8 दिन घमासान युद्ध हुआ। रानी ने अपने महल के सोने व चांदी के सामान भी गोले बनाने के लिए दे दिए। रानी ने संकल्प लिया कि अंतिम सांस तक झांसी के किले पर फिरंगियों का झंडा नहीं फहराने देंगे। लेकिन सेना के एक सरदार ने गद्दारी की और अंग्रेजी सेना के लिए किले का दक्षिणी द्वार खोल दिया। अंग्रेजी सेना किले में घुस आई। झांसी के वीर सैनिकों ने अपनी रानी के नेतृत्व में दृढ़ता से दुश्मनों का सामना किया। शत्रु की सेना ने झांसी की सेना को घेर लिया। किले के मुख्य द्वार के रक्षक सरदार खुदा बख्श और तोपखाने के अधिकारी सरदार गुलाम गौस खान की वीरतापूर्ण लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए।
ऐसे समय में रानी को उनके विश्वास पात्र सरदारों ने कालपी जाने की सलाह दी। रानी अपनी सेना को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उनके सेनानियों ने उनसे अनुरोध करते हुए कहा, महारानी, आप हमारी शक्ति हैं, आपका जीवित रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि आपको कुछ हो गया तो अंग्रेज सेना झांसी पर अधिकार कर लेगी। समय की गंभीरता को देखते हुए अपने राज्य की भलाई के लिए लक्ष्मीबाई झांसी छोड़ने के लिए राजी हो गई। उन्हें वहां से सुरक्षित निकालने के लिए एक योजना बनाई गई। इस योजना में झलकारी बाई ने प्रमुख भूमिका निभाई। आखिर कौन थी झलकारी बाई? झलकारी बाई रानी की स्त्री सेना में सैनिक थी। वह रानी की अंतरंग सखी होने के साथ साथ रानी की हमशक्ल भी थी। अपने प्राणों की परवाह किए बगैर जिस प्रकार उसने रानी की रक्षा की, यह अपने में एक अद्भुत कहानी है। वह रानी के एक सेना नायक पूरन कोरी की पत्नी थी। रानी उसकी बुद्धिमत्ता एवं कार्य क्षमता को देखकर इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने झलकारी बाई को शस्त्र संचालन तथा घुड़सवारी का प्रशिक्षण दिलाकर उसे सैन्य संचालन में दक्ष कर दिया। झलकारी बाई रानी के प्रति पूर्णतः समर्पित थी। उनमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। जब रानी को किले से सुरक्षित निकालने की योजना बनाई गई तो झलकारी बाई ने रानी के वेश में युद्ध करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। रंग रूप में रानी से समानता होने के कारण अंग्रेजों को भ्रमित करना आसान था। वे रानी की पोशाक पहनकर युद्ध करती हुई बाहर आ गईं। उनके रण कौशल एवं रंग रूप को देखकर अंग्रेज भ्रम में पड़ गए। उन्होंने वीरता पूर्वक अंग्रेजों का सामना किया और उन्हें युद्ध में उलझाए रही। इसी बीच रानी को बच निकलने का मौका मिल गया। दुर्भाग्य से एक गद्दार ने उन्हें पहचान लिया और अंग्रेज अधिकारियों को सच्चाई बता दी। वास्तविकता जानकर अंग्रेज सैनिक रानी का पीछा करने निकल पड़े। झलकारी बाई की सच्चाई जानकर एक अंग्रेज स्टुअर्ट बोला, क्या यह लड़की पागल हो गई है? एक दूसरे अधिकारी हीरोज ने सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं स्टुअर्ट, अगर भारत की 1% स्त्रियां भी इस लड़की की तरह देश प्रेम में पागल हो जाएं, तो हमें अपनी संपूर्ण संपत्ति सहित यह देश छोड़ना पड़ेगा। जनरल हीरोज ने झलकारी बाई को बंदी बना लिया, परंतु एक सप्ताह बाद छोड़ दिया। अपनी मातृभूमि एवं महारानी लक्ष्मीबाई की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाली झलकारी बाई शौर्य और वीरता के कारण देशवासियों में एक आदर्श बन गई। अपना यश कीर्ति लिए जब आहुति देती है नारी, तब तब पैदा होती है इस धरती पर झलकारी। उधर झांसी छोड़ने के बाद रानी अपने कुछ सैनिकों के साथ अपना घोड़ा कालपी की तरफ दौड़ा रही थी। पीछा करते सैनिकों ने रानी को देखते ही उन पर गोलियां दागना शुरू कर दी। एक गोली रानी की जांघ पर जाकर के लगी। उनकी गति मंद पड़ते ही अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। दोनों दलों में भयंकर संघर्ष हुआ। रानी घायल और थक चुकी थी, परंतु उनकी वीरता और साहस में कोई कमी नहीं आई। रानी को विवशता वश युद्ध क्षेत्र छोड़ना पड़ा, परंतु हर पल उन्हें अपने साथियों और सैनिकों की सुरक्षा की चिंता थी। इस संघर्ष के दौरान एक अंग्रेज घुड़सवार ने रानी की सखी व सैनिक मुंदर पर हमला कर उसे मार दिया। यह देखकर रानी क्रोध से तमतमा उठी। उन्होंने उस घुड़सवार पर भीषण प्रहार किया और मृत्यु के घाट उतार दिया। कालपी की ओर घोड़ा दौड़ाते हुए अचानक मार्ग में एक नाला आया। नाले को पार करने के प्रयास में घोड़ा गिर गया। इस बीच अंग्रेज घुड़सवार निकट आ गए और एक अंग्रेज ने रानी के सिर पर प्रहार किया। उसने हृदय में संगीन वार किया। गंभीर रूप से घायल होने पर भी वे वीरता पूर्वक लड़ती रहीं। अंततः अंग्रेजों को रानी व उनके साथियों से हार मानकर मैदान छोड़ना पड़ा। घायल रानी को उनके साथी बाबा गंगादास की कुटिया में ले गए। पीड़ा के बावजूद रानी के चेहरे पर दिव्य तेज था। अत्यधिक घायल होने के कारण वीर गति को प्राप्त हो गई और क्रांति की यह ज्योति सदा के लिए लुप्त हो गई। आज भी उनकी वीरता के गीत गाए जाते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। महज 23 वर्ष की आयु में अपने देश के लिए लड़ते लड़ते प्राण की आहुति देने वाली लक्ष्मीबाई का जीवन हम युवाओं के लिए एक अपार ऊर्जा का स्रोत है और ये हमारा फर्ज बनता है कि उनकी ये रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी बच्चे बच्चे तक पहुंचाई जाए, जिससे कि हम अपने फर्ज के प्रति और ईमानदार रहें और अपने जीवन में आई परेशानियों का डटकर सामना करें। ऐसे ही अन्य सुपर हीरोज की कहानी लेकर मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।